बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे 8 क्लास के फाइनल टर्म इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। कुछ इकोलॉजी चैप्टर के बच्चे डिस्कस करेंगे एंड कुछ सम अदर चैप्टर्स के हम डिस्कस करेंगे। बच्चे फर्स्ट आपका एमसीक्यूज है फीडिंग लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड, यानी कि किसी माहौलाती निज़ाम में जानदार की खुराक की सतह कहलाती है। तो ये इसका ऑप्शन बच्चे करेक्ट है, ट्रॉफिक लेवल यानी ट्रॉफिक सतह। होता क्या है बच्चे कि ट्रॉफिक लेवल इकोलॉजी में जो ट्रॉफिक का मतलब है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है कि फूड या नोरिशमेंट प्रोवाइड करना। तो ट्रॉफिक लेवल बच्चे एक पोजीशन को कहते हैं कि यानी कि हमारे पास ये लेवल एक पोजीशन को स्पेसिफाई करता है कि किसी ऑर्गेनिज्म ने फूड चेन में क्या पोजीशन आपको स्पेसिफाई की है, यानी किसी फूड चेन में ऑर्गेनिज्म की क्या पोजीशन है, यानी वो प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी है। तो वो जो ये लेवल होगा ऑर्गेनिज्म का इकोसिस्टम में उसे ट्रॉफिक लेवल कहेंगे। ठीक है, सक्सेशन लेवल नहीं करना, ये जस्ट ट्रॉफिक लेवल इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। देन इसके बाद बचे ऑल द फूड चेन्स आर ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म, तो तमाम खुराक के सिलसिले मिलकर क्या बनाते हैं। तो आपको बच्चे ये पता होना चाहिए कि तमाम जब खुराक के सिलसिले मिलते हैं तो ये फूड वेब बनती है। ठीक है, इसका ऑप्शन फूड वेब होगा। बेसिकली बच्चे फूड चेन एक सिंगल लीनियर पाथवे होता है, ठीक है, एनर्जी के फ्लो का। ठीक है, तो इन नेचर के अंदर एनिमल्स यूजुअली वन टाइप ऑफ फूड को ईट करते हैं, एक से ज्यादा किस्म की खुराक खाते हैं। जब वो मल्टीपल ओवरलैपिंग फूड चेन कनेक्ट होती हैं तो तब फूड वेब बन जाती है। ठीक है, वेब लाइक स्ट्रक्चर बनता है, आपने अपनी बुक में स्टडी किया होगा, फूड वेब कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है बच्चे के जो एनर्जी सन से हमें मिलती है, एनर्जी ऑफ द सन इज ट्रैप्ड एज केमिकल एनर्जी बाय, सूरज की तवानाई को किमियाई तवानाई के तौर पर क्या किसके जरिए जज्ब किया जाता है। तो बच्चे वो प्रोड्यूसर इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि मेनली ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी ही वो ऑर्गेनिज्म है बच्चे जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और एनर्जी को कैप्चर, यानी कि जो सन एनर्जी आ रही है उसको लेते हैं उस सन से और उसको केमिकल एनर्जी यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। देन बाकी ऑर्गेनिज्म उसको खाते हैं तो वो उनको एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो बेसिकली एनर्जी जो सन की है वो केमिकल एनर्जी के तौर पर प्रोड्यूसर्स जो हैं वो ट्रैप करते हैं। Then the organism whose cells and plasmids are usually used in genetic engineering are, तो बच्चे वो ऑर्गेनिज्म जिनके सेल्स और प्लाज्मिड्स जो हैं वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होते हैं, जिनके खुलिये और प्लाज्मिड आमतौर पर जीनियाती इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होते हैं, वो बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है बच्चे, बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होता है तो उसमें वो डीएनए के अलावा एक सर्कुलर मटेरियल होता है, वो इस जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, इनमें से कौन सा बायोटेक्नोलॉजी के जरिए प्रोडक्ट नहीं बनाया जा सकता। अब बच्चे ये आपने याद रखना है कि जब भी पेपर में आए कि कौन सा प्रोडक्ट बनाया नहीं जा सकता और कौन सा बनाया जा सकता है, बच्चे क्या करते हैं आमतौर पर मिस्टेक्स के, जब फर्स्ट ऑप्शन उनको लगे कि यही बनाते हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से, उन्होंने यानी वो पढ़ा होता है तो वो एमसीक्यूज एकदम से टिक कर देते हैं। आपने बच्चे चारों एमसीक्यूज को सही तरीके से पढ़कर करेक्ट एमसीक्यूज चूज करना है, क्योंकि 40 एमसीक्यूज हैं आपके। अगर आपके एमसीक्यूज 40 ठीक होते हैं तो 40 मार्क्स आपके सिर्फ ऑब्जेक्टिव से आ सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा है कि इंसुलिन भी आप बायोटेक्नोलॉजी से बना सकते हो, बीटा एंडोर्फिन भी बना सकते हो, इंटरफेरॉन भी बना सकते हो, जस्ट हम क्यूनिन नहीं बना सकते बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट से। ठीक है, देन द फिनोमिना विच डज नॉट लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, वो अमल जो आलमी तपश का सबब नहीं बनता। अब बच्चे क्या करते हैं कि इन्होंने पढ़ा होता है कि ओजोन डिप्लीशन इसका सबब बनता है, या तो वो फर्स्ट टू ऑप्शन देखते साथ ही टिक लगा देंगे, जबकि वो ऊपर आप देखें तो एमसीक्यू लिखा हुआ है कि कौन सा फिनोमिना ग्लोबल वार्मिंग को काज नहीं करता। तो डिफॉरेस्टेशन भी
जंगलात की कटाई भी ग्लोबल वार्मिंग काज करती है, ओजोन की तह का खात्मा भी ये ग्लोबल वार्मिंग काज करता है, ग्रीन हाउस का असर भी ये ग्लोबल वार्मिंग काज करता है। जस्ट फोटोसिंथेसिस ही ऐसा अमल है बच्चे जो वो आलमी तपश यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह नहीं बनता। फोटोसिंथेसिस तो अभी मैंने आपको बताया था बच्चे कि वो तो सिर्फ खुराक तैयार करने का एक जरिया है, ग्रीन प्लांट्स जिसे यूज करते हैं ग्लूकोज तैयार करने के लिए, यानी फोटोसिंथेसिस तो ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस कर रही है, वो सबब नहीं बन रही उसका। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इज काज्ड बाय, कि इकोलॉजिकल जो इम्बैलेंस है माहौलाती अदम तवाजुन इसकी वजह से होता है, यानी माहौलाती जो अदम तवाजुन है वो किस वजह से होता है। तो वो बेसिकली होता यह है कि लोकल फूड चेन्स जो है ना वो किस वजह से खराब हो रही हैं, माइग्रेशन की वजह से भी खराब होती हैं, यानी नकल मकानी से भी, हद से ज्यादा शिकार करने से यानी ओवर हंटिंग एंड देन ओवर पॉपुलेशन यानी आबादी में इजाफे से भी जो है, तीनों से। अब ये भी नहीं करना कि फर्स्ट ऑप्शन आपको ठीक लगे या सेकंड ठीक लगे तो एक लगा दें। ऑल ऑफ दीज वाले ऑप्शन का आपने लाजमी सोचना है बच्चे कि ये तीनों ऑप्शन तो करेक्ट नहीं बनते, तो तीनों ऑप्शंस में से जो आपको ठीक लगेगा वो भी चूज कर सकते हैं, बट ऑल ऑफ दीज वाले का ऑप्शन 50-60% है कि ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन करेक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी अगर हंटिंग जो है वो की स्पीशीज जो है मेन स्पीशीज उनको रिमूव करती है, अगर पॉपुलेशन भी जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज पे इफेक्ट काज करती है। तो बेसिकली यही बात है बच्चे कि माइग्रेशन, ओवर हंटिंग और ओवर पॉपुलेशन तीनों ही अदम तवाज़ुन, माहौलाती अदम तवाज़ुन की वजह से होता है। ठीक है, तीनों ही वजह बनते हैं। एडिशनल सर्कुलर पीसीज ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन अ बैक्टीरिया सेल। बच्चे बैक्टीरियल सेल के अंदर जो बेसिकली एडिशनल हमारे पास होते हैं सर्कुलर पीसीज, मैंने अभी भी आपको बताया था कि एक सर्कल में छोटे छोटे पीसीज होते हैं डीएनए के अलावा, वो प्लाज्मिड है। मेन क्रोमोसोम के अलावा बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है जिसे प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक है, यानी ये छोटे से यानी क्रोमोसोम के बाहर सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं जो प्लाज्मिड जिन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट है बच्चे, व्हाट मे बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। पौधों की जीनाती तरमीम के मकासद क्या हो सकते हैं। तो बेसिकली पौधों की जीनाती तरमीम जो है ना वो, ये भी ऑल ऑफ दीज इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि आपको पता है बीमारियों के खिलाफ मुजामत करने वाले पौधे पैदा करना, पौधों की ग़िज़ाई मयार में बेहतरी और जड़ी बूटी मार दवाओं के खिलाफ मुजामत करने वाले पौधे पैदा करना, यानी प्रोडक्शन ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स, ये ऑल ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट है बच्चे। जेनेटिकली जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसका ये बच्चे है एम के, ये मकसद है कि ऐसे प्लांट, ऐसे पौधे बनाना, ऐसे पौधे क्रिएट करना जो डिजीजेस को खत्म करें। ठीक है, जिनमें ज्यादा विटामिन हो, ज्यादा प्रोटीन हो। देखें, इतना ज्यादा मेहनत करने की वजह ही कोई होती है कि हमें ज्यादा विटामिन, ज्यादा प्रोटीन और वो हर्बिसाइड स्प्रेस में सब सरवाइव कर सके। ठीक है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी नहीं जब बेहतर करनी तो हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर क्यों रहे हैं, जीन्स बदल क्यों रहे हैं। ठीक है, तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन हम तब ही करते हैं जब हमने उसके न्यूट्रिशनल क्वालिटी में भी इम्प्रूव करना हो, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट भी प्रोडक्ट करने हो। ये ऑल ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट होंगे। वाई डू जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में बैक्टीरिया क्यों इस्तेमाल होते हैं। बेसिकली बच्चे बैक्टीरिया के इस्तेमाल करने की वजह यही है कि बैक्टीरिया फास्ट डिवाइड करते हैं, वेरी फास्ट, डिवाइड वेरी फास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। उसकी रीजन यही है बच्चे कि उनका रिप्रोडक्शन रेट यानी कि उनके पैदा होने का जो मिकदार है, रेट है, वो तेज होता है, जिससे साइंटिस्ट क्या करते हैं कि उनकी बड़ी क्वांटिटीज, ज्यादा ह्यूज क्वांटिटीज को प्रोड्यूस करके डिजायर्ड जीन उसकी ले लेते हैं, जो चाहिए होती है जीन वो ले लेते हैं। जैसे इंसुलिन चाहिए तो बड़ी शॉर्ट टाइम में ये काम वो करना चाहें थोड़े वक्त में, तो वो उसके फास्ट डिवाइड करने की वजह से जेनेटिक इंजीनियरिंग बैक्टीरिया को ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, देन ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ट्रॉफिक रिलेशनशिप।
ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड, उसे इकोलॉजिकल पैरामिड कहते हैं। ठीक है बच्चे, ये जो जानदारों के ट्रॉफिक ताल्लुकात की ग्राफिकल नुमाइंदगी कहलाती है वो आपकी इकोलॉजिकल पैरामिड होती है। ठीक है, क्योंकि इकोलॉजिकल पैरामिड ही बायोमास या एनर्जी का शो करता है बच्चे ईच ट्रॉफिक लेवल में विजुअल फॉर्म में, यानी तस्वीर की फॉर्म में वो रिप्रेजेंट करता है कि ये प्रोड्यूसर हैं, उनको प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया, उनको सेकेंडरी कंज्यूमर ने। तो बेसिकली ये सारा जो आपका बायोमास या एनर्जी का आपका विजुअल ट्रॉफिक लेवल को शो करेगा, ईच ट्रॉफिक लेवल में जो विजुअल डायग्राम शो होगी वो इकोलॉजिकल पैरामिड होगी। देन बच्चे वी कैन सॉल्व इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ठीक है, हम अपने जो माहौलाती हैं मसाइल को हल कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं बच्चे? हम पोल्यूशन को भी कम करके, आलूदगी को कम करना, पौधे लगाना और खतरनाक अनवा का तहफ़्फ़ुज़, यानी तीनों ही तरीके ये करेक्ट हैं। ऑल ऑफ दीज होगा बच्चे। अब आप देख रहे हैं बच्चे कि मोस्टली आपका ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं, तो पेपर में भी जब आपका ऑल ऑफ दीज आएगा तो आपने उस पे फोकस करना है। ठीक है, तो वी कैन सॉल्व इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बाय तीनों ही ऑप्शन हमारे ऑल ऑफ दीज होगा। देन अ रिलेशनशिप वेयर टू स्पीशीज लिव टुगेदर क्लोजली इज कॉल्ड, एक ऐसा ताल्लुक जहां दो अनवा एक साथ करीब से रहती हैं वो रिलेशनशिप क्या कहलाता है? ठीक है, तो वो रिलेशनशिप बेसिकली बच्चे हमारे पास सिम्बियोसिस कहलाता है, जिसे हम बाहिमी जिंदगी भी कहते हैं। क्योंकि शिकार तो हो नहीं सकता कि शिकार में प्रेडेशन में तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को का शिकार करता है, तो बेसिकली कंपटीशन भी नहीं होता, नन ऑफ दीज भी नहीं है, तो इसमें ऑप्शन सिम्बियोसिस वाला करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे हमारा ऑप्शन है अ जीन इज इंसर्टेड इनटू अ बैक्टीरियम बाय। ठीक है, एक जीन इन बैक्टीरियम में इंसर्ट होती है, यानी एक जीन को बैक्टीरियम में दाखिल किया जाता है। हम बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग से दाखिल करते हैं। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक से, जीनियाती इंजीनियरिंग से हम जीन को बैक्टीरियम में दाखिल करते हैं। Then a बच्चे consumer that actively hunt other organisms are called, वो सारे जो दूसरे जानदारों का फाल तौर पर शिकार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो वो बेसिकली बच्चे प्रीडेटर होता है, शिकारी, यानी जो दूसरे ऑर्गेनिज्म का एक्टिवली हंट करे। ठीक है, दूसरा ऑर्गेनिज्म को का शिकार करे वो प्रीडेटर होता है, और जिसका शिकार किया जाता है वो प्रे होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे प्लाज्मिड आर एंड अटैच्ड फॉरेन जीन विद इट आर कलेक्टिवली कॉल्ड। प्लाज्मिड और इसके साथ मुंसलिक गैर मुल्की जीन को इज्तमाई तौर पर कहा जाता है। तो बच्चे प्लाज्मिड के साथ जो भी जीन मुंसलिक हो जाएगी वो हमने बेसिकली डीएनए भी, प्लाज्मिड भी डीएनए था, हम सर्कुलर डीएनए, हमने उसके साथ उसको चेंजिंग करके उसके साथ कोई बैरूनी जीन मुंसलिक की है, यानी अटैच की है, तो वो उसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट सेल भी नहीं कहते, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड भी नहीं कहते, बल्कि कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, sections of DNA serving as codes for developing characters in an organism are called। बच्चे डीएनए के वो सेक्शन जो कोड की तरह सर्व करते हैं ताकि ऑर्गेनिज्म के अंदर कैरेक्टर्स डेवलप हो सकें, वो जीन्स होती हैं। ठीक है, वो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स नहीं होते, प्लाज्मिड्स भी नहीं होते, वो बेसिकली जीन्स होती हैं। ठीक है, देन बच्चे हमारे पास है कि विच हाउ डू जेनेटिक इंजीनियर गेट इंसुलिन फॉर डायबिटीज। तो बच्चे इनका ऑप्शन फोर्थ वाला करेक्ट होगा कि इंसुलिन जीन इंसर्टेड इन बैक्टीरिया। बेसिकली बच्चे ये इसे प्रोसेस को इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जो बैक्टीरिया को बच्चे अलाउ करते हैं कि वो ऐसा बना देते हैं बैक्टीरिया को कि वो छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी फैक्ट्रीज बचे के तौर पे वो एक्ट कर रही होती हैं। फैक्ट्रीज मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बोला है कि छोटी छोटी फैक्ट्री में बेसिकली कोई चीज बनती है ना,
तो वो ऐसी चीज़ है कि फैक्ट्रीज इसलिए छोटी छोटी बनेगी कि वो इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन पैदा कर रही होती हैं। तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट के लिए इंसुलिन इन जेनेटिक इंजीनियरिंग्स बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करवा के, बैक्टीरिया के अंदर डाल के इंसुलिन बनाते हैं। नेक्स्ट है बच्चे न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है, इसे कहते हैं बच्चे इफ अ बॉय हैज वेट 800 न्यूटन एंड एरिया 0.05 मीटर स्क्वायर, हाउ मच प्रेशर इज एक्सर्टेड। अगर एक लड़के का वजन 800 न्यूटन हो और रकबा 0.05 मीटर स्क्वायर हो तो दबाव कितना होगा। तो बच्चे बेसिकली आप देखें कि न्यूटन, जिसके साथ न्यूटन फोर्स का यूनिट है और मीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट है, तो आप न्यूटन और एरिया वेट जिसका भी दिया हुआ है वो आप फोर्स भी उसे समझ लो और उसे वेट भी समझ सकते हो, फोर्स भी, ठीक है। तो आप जब भी वो बोले कि प्रेशर निकालो तो आपने यही करना है कि बच्चे प्रेशर का फार्मूला लगाना है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, ठीक है। तो फोर्स ऊपर रखनी है, 800 न्यूटन डिवाइड कर देना है आपने 0.05 मीटर स्क्वायर से, तो आपका आंसर डी वाला ऑप्शन आ जाएगा 16,000। अगर आपको बच्चे देखें कैलकुलेटर यूज करने का नहीं है वहां पे, तो आप ऐसे कर सकते हो कि 800 डिवाइडेड बाय 0.05 का पॉइंट खत्म करके नीचे डिवाइड में ही आप एक और डिनोमिनेटर 100 बना दो, तो आपका हो जाएगा 800 ओवर 0.0, वो पॉइंट खत्म हो गया तो 800 ओवर 5 ओवर 100। तो फिर जो 5 ओवर 100 है जब उसे मल्टीप्लाई में लेके आएंगे तो 100 ओवर 5 हो जाएगा। तो 100 800 से जब मल्टीप्लाई होगा तो वो 80,000 आ जाएगा। फिर उसे आप 5 से डिवाइड करते हो तो 16 आपका 16,000 ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा बच्चे ये याद रखना है आपने कि जो न्यूमेरिकल वाले ऑप्शन होते हैं उसमें आपने एक फार्मूला लगाना है और क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल वाले कोशिश करने हैं आपने कि फार्मूला सोच लेना है। प्रेशर का फार्मूला तो होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। इसी तरह बच्चे आपका डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम होता है, ठीक है। एक फार्मूला आपका S इज इक्वल टू VT भी होता है। तो छोटे मोटे जो सिर्फ फार्मूलाज हैं आपने वो सोचना है कि कौन सी दो चीजें गिवन है जिनका हम फार्मूला लगाकर वो वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपका 2 मार्क्स का शॉर्ट भी अटेम्प्ट हो जाएगा और आपका MCQ भी। इनमें से बच्चे बताना है आइडेंटिफाई द आयनिक कंपाउंड फ्रॉम द गिवन कंपाउंड्स। इनमें से हमने बताना है कि इसमें से कौन सा जो है आयनिक कंपाउंड है, यानी मरकब से आयनिक मरकब की निशानदेही करनी है। तो बेसिकली मेरे बाकी सारे कोवलेंट हैं, तो जो NaCl है ना वो आयनिक है, ठीक है। तो NaCl आयनिक कंपाउंड होता है बच्चे। आयनिक का ये हमें पता चलता है कि आयनिक बॉन्ड आपने पढ़ा है ना, तो जिस कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड होगा वो आयनिक कंपाउंड होगा। तो NaCl में आप पढ़ के आए हैं कि आयनिक बॉन्ड होता है। H2O, NH3 और CO2 में कोवलेंट बॉन्ड है, इसलिए वो कोवलेंट कंपाउंड होंगे। इसलिए आपने एन आयनिक कंपाउंड्स को ध्यान से चूज करना है। विच प्रोडक्ट इज यूज टू ट्रीट इन्फेक्शियस डिजीजेस, कौन मुतअद्दी बीमारियों के इलाज के लिए कौन सी चीज इस्तेमाल होती है। तो बच्चे वो वैक्सीन है जो बहुत सारी बीमारियों के लिए इस्तेमाल होती है। तो बच्चे वैक्सीन क्या करती है, उसका काम यही होता है इम्यून सिस्टम को बढ़ाना, ताकि वो पैथोजन यानी जर्म्स यानी जो हैं आपको नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया एंड वायरसेस, उससे आपका इम्यून सिस्टम लड़ सके। यानी आपकी फौज को तैयार करना, आपके जिस्म की इम्यून सिस्टम को मजबूत करना। तो वैक्सीन ही वो प्रोडक्ट हैं जो इन्फेक्शियस डिजीजेस से फाइट करती हैं। तो प्रेशर का यूनिट बच्चे बताना है। यूनिट का भी बच्चे क्वेश्चन लाजमी आपका आ सकता है। तो ये जो आपको बच्चे लाइन दरमियान में नजर आ रही है, इसका मतलब पर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है दबाव की इकाई क्या है, इसका यानी MCQs था दबाव की इकाई क्या है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट है न्यूटन मीटर, सेकंड है न्यूटन पर मीटर, थर्ड है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और फोर्थ है न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो आपने बचे न्यूटन मीटर जो पर स्क्वायर वाला ऑप्शन है वो करेक्ट करना है, क्योंकि बच्चे याद रखें पास्कल भी प्रेशर का यूनिट है। अगर ऑप्शन में पास्कल के अलावा न्यूटन मीटर सिर्फ आता है या कुछ और आता है तो न्यूटन मीटर पर स्क्वायर वाला ऑप्शन नहीं होता, तो आपने पास्कल वाला चूज करना है। बट अगर ऑप्शन में न्यूटन मीटर पर स्क्वायर वाला आए जैसे C वाला ऑप्शन है तो आपने यही चूज करना होगा।
नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ चेंज अकर्स इन रिएक्टेंट्स ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, कीमियाई तामुल के दौरान आमिलों में किस किस्म की तब्दीली वाक़या होती है। तो बच्चे आपने देखना है कि केमिकल रिएक्शन में ना केमिकल चेंज होता है, फिजिकल नहीं होता, और ये नहीं कि कोई चेंज हो ही नहीं रहा, टेम्परेरी चेंज हो रहा है, बल्कि केमिकल रिएक्शंस में हमेशा केमिकल चेंज होगा। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन में आपने याद रखना है बच्चे के प्रोडक्ट और रिएक्टेंट यानी एरो के दोनों साइडों पे आपके एटम बराबर होने चाहिए। यानी इस तरफ अगर सी ऑप्शन में सोडियम 2 हैं और Cl2 भी के साथ छोटा 2 लगा हुआ है, यानी